हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता की अध्याय 4 भाग 1 गहन शिक्षाओं में गोता लगा रहे हैं, जहां सर्वोच्च भगवान अर्जुन के साथ कर्मयोग का कालातीत ज्ञान साझा करते हैं। यह बातचीत जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि से भरी हुई है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आइए मिलकर इस पवित्र संवाद का अन्वेषण करें। भगवान ने कहा, मैंने राजा विवस्वान को यह कर्मयोग, निःस्वार्थ कर्म का शाश्वत विज्ञान सिखाया। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मनु को दी। मनु ने इसकी शिक्षा इक्ष्वाकु को दी। इस प्रकार क्रमिक रूप से संत राजाओं को यह पता चल गया। बहुत समय के बाद कर्मयोग का विज्ञान इस पृथ्वी से लुप्त हो गया। आज मैंने उसी प्राचीन विद्या का वर्णन तुमसे किया है, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त और मित्र हो। कर्मयोग ही परम रहस्य है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म बाद में हुआ, लेकिन विवस्वान का जन्म प्राचीन काल में हुआ था। मैं कैसे समझूं कि आपने सृष्टि के आरंभ में यह कर्मयोग सिखाया था? भगवान ने कहा, आपके और मेरे दोनों के कई जन्म हो चुके हैं। हे अर्जुन, मुझे वे सब याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। यद्यपि मैं शाश्वत, अपरिवर्तनीय और सभी प्राणियों का भगवान हूँ, फिर भी मैं अपनी दिव्य संभावित ऊर्जा, माया, का उपयोग करके अपनी भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करके खुद को प्रकट करता हूँ। हे अर्जुन, जब भी धर्म, धार्मिकता की हानि होती है और अधर्म या अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। मैं अच्छे लोगों की रक्षा करने, दुष्टों को बदलने और विश्व व्यवस्था, धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो वास्तव में मेरे दिव्य स्वरूप और सृजन, पालन और विघटन की गतिविधियों को समझता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है और इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता है। बहुत से लोग मेरी शरण में आकर मेरे विचारों में पूरी तरह लीन होकर और आत्मज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर मोह, भय, क्रोध से मुक्त हो गए हैं और मोक्ष प्राप्त कर लिया है। लोग जिस भी उद्देश्य से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसी के अनुसार उनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ। लोग भिन्न भिन्न उद्देश्यों से मेरी पूजा करते हैं। जो लोग यहाँ पृथ्वी पर अपने काम में सफलता की इच्छा रखते हैं, वे दिव्य नियंत्रकों की पूजा करते हैं। इस इंसानी दुनिया में काम में सफलता जल्दी मिलती है। मानव समाज के योग्यता और व्यवसाय पर आधारित 4 विभाग मेरे द्वारा बनाए गए थे। यद्यपि मैं श्रम विभाजन की इस प्रणाली का रचयिता हूँ, लेकिन किसी को यह जानना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं शाश्वत हूँ। काम या कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है। जो इस सत्य को भली भांति समझ लेता है और आचरण में ला देता है, वह भी कर्म से बंधा नहीं होता। मुक्ति के प्राचीन साधक भी इसी समझ के साथ अपने कर्तव्य निभाते थे। अब तुम्हें अपना कर्तव्य वैसा ही करना चाहिए जैसा पूर्वजों ने किया था। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको लेकर बुद्धिमान भी भ्रमित हैं। कर्म क्या है, यह मैं स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। यह जानकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के दोष से मुक्त हो जाएगा। कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना बहुत कठिन है। इसलिए मनुष्य को आसक्त या स्वार्थी कर्म की प्रकृति, अनासक्त या निष्काम कर्म की प्रकृति और निषिद्ध कर्म की प्रकृति को भी जानना चाहिए। जैसे ही हम निष्कर्ष निकालते हैं, आइए सर्वोच्च भगवान द्वारा साझा की गई शक्तिशाली शिक्षाओं पर विचार करें। कर्मयोग का मार्ग हमें ज्ञान और भक्ति द्वारा निर्देशित, निःस्वार्थ कर्म का जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, तो अधिक आध्यात्मिक सामग्री के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप इस वीडियो में भगवद गीता के बारे में सीख रहे हैं, तो कृपया कमेंट में हाँ या ना लिखें। अगली बार तक ज्ञान की खोज करते रहें और परमात्मा से जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।